सपने सुहाने धड़कन के। चारू जैसी बहू ना सबको मिले। चारू जैसी बहू ना मना करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी। मना करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी। हमारा कभी यहाँ से भाग जाने का प्लान था ही नहीं। हमारा कभी यहाँ से भाग जाने का प्लान था ही नहीं। ये फैसला तुमने अकेले लिया है मैम। You just have to leave. Please go home. Please go home. Please go home. मुझे माफ कर देना कुंज, लेकिन I can't live without you. I love you, Mayank. I really, really love you. I love you too, Gunjan. चलो माया, चलो जल्दी से भाग चले। मैं जानता था कुंज कि तुम जरूर आओगी, और देखा वही हो। कैसे नहीं आती अपने डप्पू के लिए? कैसे रहती तुम्हारे बिना? तो फिर चलो, देर मत करो। कहाँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। लेकिन मैं अब तुम्हारे लेकिन वेकिन का टाइम नहीं है। बस तुम मेरे साथ चलो और जैसा मैं कहूँ ना वैसे करती जाओ। I love you, sir. I love you very much. रचना, हाँ तुम यहाँ आके बैठो। हाँ, यहाँ बैठो आराम से। ये आंसू पोंछ लो। पानी पियो। रचना, रो मत। तुम्हें चोट नहीं लगी है। तुम ठीक हो। हमेशा सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। भगवान करे ऐसे ही हमेशा रहे। रचना, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर चलते हैं। तो हम बहुत लकी है सो, आप हमारी जिंदगी में आए। थैंक यू सो मच सर, हमें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए थैंक यू। हम जानते थे कि हमारी चिट्ठी पढ़ने के बाद
कुछ कहना चाहेंगे? सर, जिस तरह आपने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया है, ऐसे कोई नहीं कर पाता। हमने अपनी चिट्ठी में चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? रचना, मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। नहीं मिली? रचना, तुम्हें पता है ना, तुम मुझे पहले दिन से अच्छी लगी थी, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे, अ वेरी गुड स्टूडेंट। देखो, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूं। प्यार करना कोई पाप नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को अपने टीचर से इंस्टेंट प्यार हो जाता है। ये तुम्हारे लिए क्रश, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आज से 10 से 15 साल बाद तुम जब इन सब किस्सों को याद करोगे, इनके बारे में सोचोगी, तो तुम हंसोगी, शर्माओगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। क्या रियली? देखो, अक्सर ऐसा हो जाता है। और रचना, तुम एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की हो। इस वक्त तुम्हें अपनी पढ़ाई, अपनी हॉकी, अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तुम कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक हो। लेकिन अब क्या फायदा सर? हम आपके प्यार के लायक तो फिर भी नहीं ना। तुम क्या, कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता। रचना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए इस तरह की फीलिंग्स रखना गलत, अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है सर, अगर हमारा स्टूडेंट होना अर्जेंट है, तो तब तक आपका वेट करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इंतजार करने की। क्यों सर? कोई है आपकी जिंदगी में? हाँ, कोई है मेरी जिंदगी में पहले से। उनका नाम? वो समझ गए सर। अनुष्का मैम ना? ये लीजिए। नहीं, हमारा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। लेकिन दीदी, अपनी सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हमें नहीं पीना, बोला ना हमने। लाओ, हमें दो। लो सीमा, लो दूध पी लो। दीदी, आप कह रही हैं तो हम पी लेते हैं, लेकिन एक शर्त पर, कि आप हमें हमारा मयंक वापस ला कर देंगी, वो भी सही सलामत, उसकी शादी से पहले। और वो जो आपकी भांजी है ना, उसकी जिंदगी से दूर, बल्कि बहुत दूर चली जाएगी। दीदी, उसके बाद हम दूध तो क्या, अब जो कहेंगी ना हम खा पी लेंगे। और अगर नहीं कर सकती ना ये सब, बस एक आखिरी काम कर दीजिए, इस दूध में ना हमें जहर मिलाकर दे दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो सीमा? दीदी, हम कहने पर मजबूर हो गए हैं, क्या करें हम? दीदी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपको हमारी कसम, मयंक की कसम, बस हम पर इतना सा उपकार कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि हमारा बच्चा कहाँ है।
तब आप हमें जो भी कहेंगी ना हम कर देंगे। हम कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। हमारा बच्चा ला दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते। दीदी हम आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, हमारा बच्चा लौटा दीजिए हमें। सीमा, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। हमें नहीं पता कि मयंक कहाँ है। और जितनी तुम्हें मयंक की चिंता है ना, उतनी हमें भी है। ये आप झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। आपको पता है कि मयंक कहाँ है? आप क्यों छिपा रही हैं? सीमा, तुम हमारा यकीन क्यों नहीं करती कि हमें तब भी नहीं पता था कि मयंक कहाँ जा रहा है और अब भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। संभल के धीरे। हीरो जी, यस, ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? जगह का नाम है सरप्राइज दुनिया। अच्छा ठीक है, अगर नाम नहीं बता सकते एटलीस्ट ये तो बताओ कि हम इस वक्त कहाँ हैं? चंद्र प्रभा से दूर, अपने घर से दूर, प्यार की दुनिया की ओर। बस बस, लव यू फॉर। हे, हाँ। सुनो, हवा कुछ कह रही है। ये हवा, ये बादल और ये सूरज सब एक ही बात कह रहे हैं। I love you कुंचन, I really love you। I love you too, man। क्या हुआ रचना? राजीव सर से बात हुई? बताओगी? रोने वाली बात क्या है? बताओ ना रचना, क्या हुआ? छाया प्लीज यहाँ से चली जाओ। हम बिल्कुल सुंदर नहीं है, हमें कोई पसंद नहीं कर सकता। प्लीज रचना, क्या हुआ? छाया, वो हमसे प्यार नहीं करते। क्या? प्यार नहीं करते? सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क बन। क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं छाया। अब उनके लिए कुछ नहीं है छाया, कुछ नहीं। कोई बात नहीं रचना, तुम्हें प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, राजीव सर से भी बेहतर। तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हारे हाथ से बहुत कीमती है। ऐसे मत बहाओ। हाँ छाया, अब उन्हें नहीं भूल सकते, अब सिर्फ उन्हीं को होगा। रिलैक्स। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ तुम उन्हें भी भूल जाओगी। पहले रोना बंद करो। अब देखो ना, राजीव सर तुमसे उम्र में भी तो कितने बड़े हैं। ऐसे मत कहो छाया, वो बहुत अच्छे हैं। रचना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अच्छा वो छूट गया, जब उनके पास कोई और है क्यों टाइम वेस्ट करना। हमारे पास एक आइडिया है। विहान? विहान? हाँ विहान। क्यों, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्योंकि उसे सारा वक्त मस्ती सूझी रहती है। पर देखो ना, वो हमारी उम्र का है, राजीव सर की तरह खड़ूस भी नहीं है। ऐसा करते हैं, विहान को नजर से हटाते हैं और तुम्हारे लिए मैदान खुला छोड़ देते हैं। नहीं नहीं छाया, हम किसी और को पसंद नहीं कर सकते सिवाय उनकी। एक और बेटर आइडिया है हमारे पास। रचना, वो भोपाल का कूल ड्यूड है ना, अयान, तुम उसे और विहान दोनों को ले लो। अयान? हाँ है ना वो, सलमान खान जैसा, रौबीला, धड़कीला, स्टाइलिश। एक सेकंड में अपनी मस्ती, मजाक और साइकिल स्टंट से तुम्हारा दिल जीत लेगा। अरे सलमान खान का दीवाना है, तुम जैसों के लिए तो एकदम परफेक्ट है। एक बार मिलोगे ना तो बस उसकी अदा पे तुम लट्टू हो जाओगी। तो बोलो कनीज, क्या तुम्हें अयान कबूल है? हम तुम्हारे लिए अयान और विहान दोनों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुछ तो बोलो जाने मन।
कैसा लगा हमारा नया घर? बताइए मैडम, आपको और हमें इस घर में रहना है। ओह, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज। हमारा नया आशियाना चलेगा। मैंने तो अपने लिए महल के सपने देखे थे, लेकिन लेकिन ये उससे भी अच्छा है। तो चलिए इस आशियाने को चल के अंदर से देखते हैं। चलो। एक मिनट मिस्टर गर्ग, 1 मिनट। ये लो। अपने घर की चाबी नहीं पहचानते? चलो लाओ, मैं ही खोल देती हूँ। Ta-da! चले? एक सेकंड, एक मिनट। इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं ये लो। माने कभी रूठे। घर की लक्ष्मी गृह प्रवेश नहीं करेगी? हाँ? ऑफ कोर्स करूंगी। पहले इस पे चावल तो भरने दो। वेट। जानू ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़कपन के। छाँव कल हो न हो, कागज की नाव कल हो न हो, चल आज हवाओं में उड़ ले, बादल पे पाँव कल हो न हो। ये धूप छाँव कल हो न हो, कागज की नाव कल हो न हो, कर ले मनमानी, ना लौटेंगे ये दिन फिर मुड़ के। सपने सुहाने। अपना घर देखो, और अपने घर की छत की तो बात ही कुछ और। ऐसी छत कभी देखी है कहीं तुमने? नहीं ना? ओके, देन डिसाइडेड। ये जो बड़ी सी तुम जगह देख रही हो ना, ये हमारा लिविंग रूम होगा। और वो देखो सामने, वो देखो, वो दिख रहा है, वो ब्यूटीफुल सी जगह, वो होगा हमारा बेडरूम। हाँ? और किचन के लिए वो जगह कैसी रहेगी? उससे बड़ी जगह तुम्हें किचन के लिए पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाली। तो तुम एक काम करो, वह किचन में जाके अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारी सी चाय बना दो। हाँ? तब तक वहां मैं बड़े से सोफे पे बैठ के इंडिया और पाकिस्तान के मैच देखने की तैयारी करता हूँ। हाँ? मिस्टर लाड साहब, अपने लिए चाय आप खुद बनाओ, मुझे और भी बहुत काम है। जरा बेडरूम की हालत तो देखो। गॉड, सारा सामान बिखरा पड़ा है। और ये क्या? गीला टाल बेड पे नॉट अलाउड। ओहो, दैट्स सो बैड ऑफ मी। एक सेकंड। अब ठीक है? यस। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और उसकी मिसेस शर्मा देख रही है। ओह मिसेस शर्मा, नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? देखिए हमें देखिए, आपको जलन होगी कि गुंजन के हस्बैंड जैसा हस्बैंड आपको क्यों नहीं मिला, है ना? आओ। इतनी जोर से मारती हो। इश्क विश्क छोड़ो, तुम पहले घर की सफाई करो। रुको। ये लो। मैं मियाँ हूँ या मजदूर? कितना काम कराओगी मुझसे? थक जाऊंगा मैं। अब क्या करूं? मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि बाहर रखते हुए डर लगता है, कहीं तुम्हें लेके भाग गई तो। हाँ, इससे तुम इतनी बुरी तो नहीं हो? मैं बुरी नहीं हूँ, अभी बताती हूँ कितनी बुरी हूँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ।
हुआ जी? बच्चों का कुछ पता चला? हमें हमेशा लगता था कि गुंजन एक समझदार लड़की है, कभी भी तैश में आकर वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, उसकी जुबान जरूर थोड़ी तेज है और सोच बनारस शहर से थोड़ी अलग, पर उसका मन साफ है। अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचती है वो। उससे ऐसे व्यवहार की तो कतई उम्मीद नहीं थी। माना कि मयंक एक बेवकूफ लड़का है, पर गुंजन एक ऐसा लड़का जिसकी सगाई तय हो चुकी है, वो उससे प्रेम कैसे कर सकती है? पता नहीं ये आजकल की लड़कियां भी। तो क्या आप भी गुंजन को ही दोष दे रहे हैं? सारा दोष गुंजन का नहीं है शायद, तुम्हारा भी है। तुम भी इस कुकर में उतने ही जिम्मेदार हो जितने की गुंजन। वो तो बच्चे हैं, जवानी में बह गए, और तुम इस घर की बड़ी बहू, तुम ये सब करते वक्त क्या सोच रही थी? हम पर थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए, थोड़ा तो भरोसा रखिए हम पर। हम आपसे सच कह रहे हैं, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है जी। इतनी बड़ी बात छुपाने के बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो शैल? एक बात हम यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं शैल। जैसे ही गुंजन और मयंक यहां वापस आते हैं, गुंजन इस घर से बाहर होगी। उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुमने जहां उसे भेजने से रोका था ना, फौरन वहीं भेज देना, उसके पिता के पास। लेकिन जी बस इस विषय पर हमसे कोई बहस न करें। बहुत हो गया। मयंक, हम यहाँ क्यों आए? यहाँ क्यों आए? क्योंकि मुझे अपने घर के बाहर मिस्टर एंड मिसेस गर्ग की नेम प्लेट लगानी है। क्या? समझी नहीं? हम शादी कर रहे हैं। What? हाँ। ऐसे अचानक? या ना कोई लोग, ना पंडित जी? अरे पंडित जी की टेंशन मत लो। पंडित जी का घर मंदिर के पीछे ही है। भगवान को साक्षी मान के हम शादी करेंगे। और मैंने पूरी तैयारी भी की है। हाँ, रुको। और यही नहीं, और भी है। ये तुम्हारे लिए बैंगल्स और ये ज्वेलरी। एंड या द मोस्ट इंपॉर्टेंट, होल्ड। सिंदूर। Oh my God, तुम तो सारी तैयारियां करके आए हो। Then I'm sure तुमने मेरे लिए चेंजिंग रूम का भी इंतजाम किया होगा। चिंता मत करो बालिके, पंडित जी की पत्नी है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। टेंशन क्यों ले रही हो? ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब, इन्हें तो जरूरत से ज्यादा चिंता करने की आदत है। ऐसा मत कीजिए भाभी जी, जस्ट रिलैक्स। हम आपको दवाइयाँ लिखकर दे रहे हैं, आप टाइम पर ले लीजिए। ये लीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रभु,
तुम सीमा के साथ रहो, दवाई हम लेकर आते हैं। सीमा, यकीन मानो मयंक वापस आ जाएगा। तुम अपने मन को शांत रखो। बहुत सुंदर लग रही हो बेटी, किसी की नजर ना लगे, काला टीका लगा देते हैं। आओ देखो, शीशे में देखो। अब हमें एक नहीं, दो दो के पीछे भागना होगा। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड। मिलवाओगी ना उस किस्मत वाले से? चलो बेटा, एक बात पूछे? हाँ पूछिए। तुम दोनों ऐसे क्यों शादी कर रहे हो? तुम्हारे घर वाले राजी नहीं है क्या? चलो रचना, निकलने का टाइम हो गया है। अनुष्का मैम ने पैकिंग करने को कहा है। गुंजन, गुंजन कहाँ है? ठीक है, तुम पैकिंग शुरू करो, हम उसे देखकर आते हैं, ठीक है? अनुष्का मैम ने पैकिंग करने को बोला है। डियर रचना, बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। मयंक और अपनी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें यकीन है कि घर में इस रिश्ते को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं कैंप छोड़कर भाग रही हूँ। पता है गलत कर रही हूँ, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। रचना, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करना। तुम्हारी बहन गुंजन। भैया और गुंजन, और उसने हमें बताया तक नहीं। पंडित जी, सब पूरा है ना? किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, बस कन्या आ जाए तो शुरू करते हैं। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी भलाई, ये सब हमारे लिए मायने रखती है। और फिर हमें स्नेहा का वादा भी पूरा करना है। तुम तो गुंजन हो, ऐसे आसानी से घबराने वालों में से तुम थोड़ी ना हो। बैठो।
ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोपि वह या स्मृत पुंडरीकाक्षाय सवेयंतरः शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा न पूषा विश्ववेद। जिस रास्ते पे तुम दोनों निकल पड़े हो ना, वहां पर सिर्फ रुकावटें ही रुकावटें हैं। इसलिए हम चाहते हैं मयंक कि जब तक तुम अपने मम्मी पापा से गुंजन के बारे में बात ना करो, तुम दोनों एक दूसरे से ना तो मिलोगे और ना ही बात करो। हमारे मायके से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमें स्नेहा दिखाई देती है। शादी से पहले प्यार में कुछ हदें होती है बेटा, और भूलकर भी तुम दोनों को उसे पार नहीं करना। अब बेटा अपना दाहिना हाथ आगे निकालो। बेटी आप भी अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में दीजिए। प्यार और शादी में फर्क होता है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी भलाई, हमें उम्मीद हमारे लिए मायने रखती है कि तुम ये फर्क समझते हो। ऐसे आसानी से घबराने वालों में से तुम थोड़ी ना, आसानी से घबराने वालों में से तुम थोड़ी ना। शादी से पहले प्यार में कुछ हदें होती है बेटा, और भूलकर भी तुम दोनों को उसे पार नहीं करना। और फिर हमें स्नेहा का आधा पूरा करना है। क्या हुआ? सब जगह ढूंढ लिया पर गुंजन का पता नहीं चला, क्या करें? तुम घबराओ मत, हम राजीव सर को इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ? नहीं नहीं प्लीज, उन्हें मत बताना। क्या हुआ गुंजन? नहीं, हम गलत कर रहे हैं मयंक। हमने मौसी जी को प्रॉमिस किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। उन्हें हम पे कितना भरोसा है मयंक। मुझे याद है गुंजन, मुझे सब याद है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उस घर में ताई जी के अलावा हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। Doesn't matter मयंक, हालात मुश्किल है तो क्या, हम मौसी जी को धोखा नहीं दे सकते। पता है ना, सब उन्हीं को दोष देंगे। हमारी गलतियों की सजा उन्हें क्यों मिले? हम प्यार में इतने सेल्फिश नहीं हो सकते हैं मयंक। गुंजन हम सब संभाल लेंगे। नहीं, मैं मौसी जी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूँ। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मैं आज कहाँ किस हाल में होती। शायद हमारा प्यार भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता मयंक। हमने कोई गुनाह नहीं किया है जो ऐसे चोरों की तरह लोगों से डरे, अपने परिवार के आशीर्वाद के बिना ऐसे वीराने में शादी करे। देखो मयंक, जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी हर खुशी हर दुख में हमारे साथ थे, वो ही आज यहाँ नहीं है। नो मयंक, we can never do this। मयंक, अब भी देर नहीं हुई है, चलो घर चलते। चाहे जो कुछ भी होगा उसका हम दोनों एक साथ मिलकर सामना करेंगे। सिर्फ अपने अरमानों की ही नहीं, अपने माँ बाप के अरमानों की भी इज्जत करो मयंक। प्लीज लेट्स गो होम। पंडित जी, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते। बेटी, तुम्हारे इस विचार परिवर्तन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। हमेशा खुश रहो। मुझे माफ कर दीजिए। खुश रहो बेटी।
जा सकते गुंजन। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? उसका फोन ट्राई करके देखो। रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, हमें बनारस टाइम पे पहुंचना है, जल्दी करो। ओके, सारे लोग आ गए हैं? ऑल प्रेजेंट? लाओ सामान लाओ। लाओ बैग लो। गुंजन का है? सिको फौरन है, वी कांट वेट एनी मोर। अच्छा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ गुंजन को बुलाओ, वी कांट वेट। रचना, मैं तुमसे कह रहा हूं, या मैं जाकर उसे बुलाऊं? अरे जवाब दो रचना। क्या वो कोई प्रॉब्लम है? जी सर, वो नहीं, मतलब हाँ, वो सब वो कुंचन कुंचन चली गई। चली गई? मतलब कहां कहां गई है? हाँ, वो घर चली गई। घर चली गई? क्यों? कोई प्रॉब्लम थी? तबीयत खराब या कुछ? नहीं सर, तबीयत ठीक है उसकी। वो क्या था कि वो, हाँ, वो उसके पापा आए हैं ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिनों के लिए, इसलिए, और कुछ नहीं। उसके पापा वापस आ गए और कुंजन ने बताया भी नहीं। What nonsense! बिना मेरी परमिशन के वो कैंप से जा कैसे सकती है? तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अगर किसी को कुछ भी होता है तो जवाब मुझे देना होगा, अथॉरिटीज को, तुम्हारे पेरेंट्स को। एंड बाय द वे, क्या मैं जान सकता हूं कि वो गई कैसे यहां से? सर वो बस से। What nonsense! गुंजन के अगेंस्ट एक्शन होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन। इसकी जरूरत कैसे हुई? How dare she? चलो बैठिए अंदर। Get in. Let's leave now. पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हद कर दी गुंजन ने। वापस जाकर देखना, इसकी बैंड बजने वाली है। गुंजन लिसन, गुंजन बात तो सुनो। मयंक, लेट्स जस्ट गो होम प्लीज। मयंक, तुम्हें आइडिया भी है इस वक्त घर में कितना तमाशा मच गया होगा? गुंजन, तमाशा तो होना ही है। एक बार हम घर पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए गुंजन, जो काम शुरू किया है उसे खत्म करके जाएंगे। प्लीज गुंजन, वी आर एडल्ट्स नाउ। मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। अगर इस उम्र में हम अपने फैसले खुद नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तुम देखना, एक बार हमारी शादी हो गई ना तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। गुंजन, अडल्ट्स हैं, इसीलिए तो इतनी इमेच्योरिटी नहीं दिखा सकते हैं हम। मौसी जी को दिए हुए वादे को नहीं तोड़ सकते, नेवर। गुंजन, अगर वो तुम्हारी मौसी हैं तो मेरी ताई जी भी हैं। मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ मैं, और उन पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। और जब हम शादी करके सबको बताएंगे तो कोई उन पे दोष क्यों देगा? हम ऐसा नहीं कर सकते मयंक। Why not? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दुनिया आज नहीं तो कल उसे एक्सेप्ट कर ही लेगी। हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता है, और हमारी फैमिलीज वो हमारा भला ही चाहते हैं, तो क्यों मना करेंगे? इसीलिए मयंक, जिद मत करो, लेट्स गो।
जिद मैं नहीं गुंजन, जिद तुम कर रही हो। यहाँ मैंने सब तैयारियां कर ली और तुम हो कि मैं हूँ कि मैं इस तैयारी में सबको शामिल करना चाहती हूँ। हमारे प्यार की परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं। अगर सारी मुश्किलों के बावजूद हम जीते तब बात हुई ना। हम घर वालों के सामने अपनी प्यार की अर्जी रखते हैं, फिर देखते हैं जीत किसकी होगी। यस मैन, वी कैन डू इट। कैसा अजीब दिन था, क्या क्या घट गया। खुशी होते होते अचानक सब डूब गया। पता नहीं अब और क्या होना बाकी है। पता नहीं हम घर में गुंजन के बारे में कैसे कहेंगे। हेलो। हाँ बेटा, तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी जी, बस सिग्नल कम है। अच्छा बेटा, वहाँ गुंजन तुम्हारे साथ ही है ना? बेटा जरा उसे फोन देना।